अस्सलाम वालेकुम। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के एड नंबर 43 में टीचर्स के लिए न्यू जॉब्स अनाउंस हुई हैं। तो वो तमाम कैंडिडेट्स जो टीचिंग जॉब्स का इंतजार कर रहे थे उनके लिए टीचिंग जॉब्स अनाउंस हो चुकी हैं। 299 सीट्स अनाउंस की गई हैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में। आज की इस वीडियो में हम आपको डिटेल से बताएंगे कि ईएससी की जॉब्स पर कौन कौन अप्लाई कर सकता है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, बीएड की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, क्वालिफिकेशन कितनी रिक्वायर्ड है, एज लिमिट क्या है, तैयारी कैसे करनी है, सिलेबस क्या है, पेपर पैटर्न क्या है, तमाम जरूरी इंफॉर्मेशन आज की इस वीडियो में बताई जाएगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा। आई एम सुल्तान अली फ्रॉम एमके प्रिपरेशंस और हम डिस्कस करने जा रहे हैं पीपीएससी का एड नंबर 43 जिसमें हम स्पेसिफिकली बात करेंगे ईएससी जॉब्स की। तो सबसे पहले ये एड आया है एड नंबर 43 जिस पर अप्लाई करने की लास्ट डेट है 28 नवंबर। ये जॉब्स कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब्स हैं, लेकिन इस तरह की जॉब्स जो होती हैं ये आगे चल के परमानेंट होने की भी चांसेस होते हैं। लेकिन अब जो भी चलेगा ये सरकारी जॉब्स हैं और इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिन्यू होता रहेगा। गवर्नमेंट की जॉब पॉलिसी बाकी टीचर्स के लिए होगी वो इनके लिए भी होगी। ये डिपार्टमेंट का नाम है लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जिसमें ईएससी की जॉब्स आई हैं। सबसे पहले ईएससी साइंस की जॉब्स हैं। सीट का नाम है ईएससी साइंस, स्केल है 14, रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है बीएससी। मिनिमम आपके पास बीएससी होना जरूरी है। बीएससी विद जोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री। बीएससी में खासतौर पर मेंशन किया गया है कि आपका कॉम्बिनेशन प्योर होना चाहिए। बॉटनी, जोलॉजी, केमिस्ट्री आपका कॉम्बिनेशन होना चाहिए। सेकंड डिवीजन वाले अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आपने बीएससी के साथ अगर और क्वालिफिकेशन देखें तो एमएससी जो कि है केमिस्ट्री, जोलॉजी, बॉटनी, ये भी इसके लिए एप्लीकेबल है और इन्हीं के ही इक्विवेलेंट होता है बीएस। तो अगर आपका बीएस है इन सब्जेक्ट्स में तो डेफिनेटली तब भी आप इसके लिए एप्लीकेबल होंगे। जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है बीएड, ये यहां पर कंपलसरी है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होना जरूरी है। तो अगर आपका बीएड है तो आप इन सीटों के लिए एलिजिबल हैं। मेल के लिए एज लिमिट है 20 से 35 साल और फीमेल के लिए है 20 से 38 साल, यानी कि 20 to 35 ईयर्स तक मेल अप्लाई कर सकते हैं और 20 to 38 ईयर्स तक फीमेल अप्लाई कर सकती हैं। पूरे पंजाब से तमाम कैंडिडेट्स इसके लिए एप्लीकेबल है। पंजाब का शहरी होना जरूरी है और आपकी पोस्टिंग पूरे पंजाब में कहीं पर भी हो जाएगी। सिलेबस की बात करें तो क्वालिफिकेशन रिलेटेड 100% क्वेश्चंस आने, 100 मार्क्स का पेपर होगा, 100 एमसीक्यूज होंगे और 90 मिनट्स में ये आपने करने होंगे। नेगेटिव मार्किंग पीपीएससी में होती है, 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट होते हैं एक आंसर रॉन्ग करने पर। तो 100 एमसीक्यूज का पेपर होना है, 1.5 घंटे में करना होगा और सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आपके जोलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री इस कॉम्बिनेशन से आने हैं। तो आपने इन्हीं की ही तैयारी करनी है। फिर 30 सीट्स अनाउंस हुई हैं, 30 पोस्ट अनाउंस हुई हैं ईएससी जनरल में। 30 सीट्स जो हैं इनमें से 15 जो है वो ओपन मेरिट पे है, 3 स्पेशल कोटा पे है, 2 माइनॉरिटी कोटा पे है, 10 वीमेन कोटा पे है। इन 65 सीट्स में से 27 ओपन मेरिट पे है, 5 स्पेशल पर्संस के लिए, 3 माइनॉरिटी कोटा पे है और 30 वीमेन कोटा पे है। ये जो ईएससी जनरल है यहाँ पर क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर्ड है वो है सादा बीए किया हो या बीएससी की हो या बीए ऑनर्स या बीएससी ऑनर्स या बीएस ऑनर्स, इनमें से कुछ भी किया आप एप्लीकेबल है। और इसके साथ रिक्वायर्ड है बीएस एजुकेशन या एडीई या बीएड ऑनर्स 4 इयर्स या फिर बीएड किया हो या एमएड किया हो या एमए एजुकेशन किया हो। ये चीजें दूसरी शर्त है। पहली शर्त आपकी जनरल क्वालिफिकेशन है और दूसरी शर्त आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है। एज लिमिट सबके लिए सेम है, 20 से 35 साल मेल, 20 से 38 फीमेल। जेंडर मेल फीमेल ट्रांसजेंडर अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब का डोमिसाइल होना जरूरी है, पोस्टिंग पूरे पंजाब में कहीं पर भी हो सकती है। इसका अगर हम पेपर देखें तो 1 पेपर एमसीक्यू होना है, यानी कि 100 एमसीक्यूज का पेपर होना है जिसमें से 50% एमसीक्यूज बीएड में से आएंगे और 50% जनरल एबिलिटी के हैं जिसमें जीके, पाकिस्तान स्टडीज, करंट अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज, जियोग्राफी, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू और एवरीडे साइंस शामिल है। इसके बाद 32 पोस्ट अनाउंस हुई है ईएससी इंग्लिश की। 15 ओपन मेरिट पे हैं, 3 स्पेशल कोटा पे, 2 माइनॉरिटीज पे और 12 वीमेन कोटा पे। जहां पर जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है वो है बीए, जिसमें आपने इंग्लिश 200 नंबर की इंग्लिश जो है वो आपने लाजमी तौर पर पढ़ी हुई हो और इसके साथ जो इजाफी चीज चाहिए वो या तो हो आपके पास मास्टर्स ऑफ टीचिंग ऑफ इंग्लिश या सेकंड लैंग्वेज, या फिर आपके पास एक और चीज होना जरूरी है बीएड। यहां पर भी कंपलसरी है, बीएड जो है वो लाजमी है।
एज सेम है, मेल के लिए 20 से 35, फीमेल के लिए 20 से 38। मेल फीमेल ट्रांसजेंडर अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब का डोमिसाइल होना जरूरी है और पोस्टिंग पूरे पंजाब में कहीं पर भी हो सकती है। इसका पेपर 100 एमसीक्यूज का पेपर होगा, 90 मिनट्स में करना होगा और 100% जो एमसीक्यूज है 100 के 100 एमसीक्यूज होंगे वो इंग्लिश में से आएंगे। नेक्स्ट जो है वो ईएससी पीटीआई है, जिनकी एजुकेशन है फिजिकल एजुकेशन में, वो इस पर अप्लाई कर सकते हैं। 54 सीटें अनाउंस की गई हैं, 38 ओपन मेरिट पे हैं, 3 स्पेशल पर्सन के लिए हैं, 3 माइनॉरिटी कोटा पे हैं और 10 वीमेन कोटा पे हैं। यहाँ पर जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है वो है बीए, बीएससी, बीकॉम एटलीस्ट सेकंड डिवीजन और साथ आपके पास डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन होना जरूरी है। मेल जो है 20 से 35 साल की एज लिमिट और फीमेल 20 से 38 साल की। मेल फीमेल ट्रांसजेंडर अप्लाई कर सकते हैं, जबकि पंजाब का डोमिसाइल होना जरूरी है। पूरे पंजाब में कहीं पर भी पोस्टिंग हो सकती है। 100 एमसीक्यूज का पेपर होना है, 90 मिनट्स की ड्यूरेशन होगी, हर एमसीक्यू का 1 नंबर होगा, नेगेटिव मार्किंग 0.25 होगी। डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन में से 50% एमसीक्यूज आने और 50% एमसीक्यूज आने जनरल एबिलिटी वाले पोर्शन से। नेक्स्ट है ईएससी मैथ, इसकी 53 पोस्ट अनाउंस की गई हैं। 15 सीटें ओपन मेरिट पे हैं, 5 स्पेशल कोटा पे हैं, 3 माइनॉरिटी कोटा पे हैं, 30 वीमेन कोटा पर हैं। बीएससी यहाँ पे रिक्वायर्ड है आपके पास, आपने मैथ ए, मैथ बी और फिजिक्स ये 3 सब्जेक्ट पढ़े हों, तो डबल मैथ फिजिक्स के साथ आपकी बीएससी होना जरूरी है, या फिर आपकी एमएससी मैथ हो या एमएससी फिजिक्स हो तब भी आप एप्लीकेबल है। और बीएड यहां पर कंपलसरी है, बीएड एमएड या एमए एजुकेशन हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट मेल के लिए 20 से 35, फीमेल के लिए 20 से 38। मेल फीमेल ट्रांसजेंडर अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब का डोमिसाइल होना जरूरी है, पोस्टिंग पूरे पंजाब में कहीं पर भी हो सकती है। और इसका जो पेपर होना है 100% जो पेपर है वो आपका क्वालिफिकेशन है, यानी कि मैथ और फिजिक्स में से। नेक्स्ट ईएससी अरेबिक है, 40 पोस्ट अनाउंस की गई हैं, 32 ओपन मेरिट पर हैं, 1 स्पेशल पर्सन कोटा पर है, 7 वीमेन कोटा पे हैं। यहाँ पर बीए रिक्वायर्ड है विद शहादतुल आलमिया, ये यहाँ पर होना जरूरी है, या फिर अगर आपने शहादतुल आलमिया नहीं किया तो एमए अरेबिक होना जरूरी है और साथ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, बीएड एमएड और एमए एजुकेशन। मेल 20 से 35 साल की एज लिमिट है, फीमेल 20 से 38 साल की एज लिमिट है। मेल फीमेल ट्रांसजेंडर अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब का डोमिसाइल होना जरूरी है और पूरे पंजाब में कहीं पर भी पोस्टिंग हो सकती है। 100% पेपर अरेबिक पोर्शन से आएगा। इसके बाद 20 पोस्ट जो है वो उर्दू की है, ईएससी उर्दू। 9 ओपन मेरिट पर है, 2 स्पेशल कोटा पे है, 1 माइनॉरिटी कोटा पे है, 8 वीमेन कोटा पे है। एमए उर्दू जरूरी है अप्लाई करने के लिए और साथ बीएड एमएड या एमए एजुकेशन में से एक होना जरूरी है। मेल के लिए एज लिमिट 20 से 35, फीमेल के लिए 20 से 38। मेल फीमेल ट्रांसजेंडर सब अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब का डोमिसाइल होना जरूरी है, पूरे पंजाब में कहीं पर भी पोस्टिंग हो सकती है। 100 एमसीक्यूज का पेपर होना है और सारे का सारा पेपर उर्दू के पोर्शन से ही आना है। उसके बाद 5 सीटें लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए हैं 11वें स्केल की। इसमें जो ओपन मेरिट पे है वो 4 सीटें और वीमेन कोटा की 1 सीट है। बीएससी एटलीस्ट सेकंड डिवीजन होना जरूरी है। 18 से 35 के मेल अप्लाई कर सकते हैं, 18 से 38 की फीमेल। मेल फीमेल ट्रांसजेंडर सब अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब का डोमिसाइल जरूरी है और पोस्टिंग पूरे पंजाब में कहीं पर भी हो सकती है। 100% जो पेपर है वो आप लोगों का इस पे आना है सब्जेक्ट रेलेवेंट, जिसमें शामिल है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो ये वो सीटें हैं, ये वो अपॉर्चुनिटी है जिसको आप लोग लाजमी तौर पर अवेल करना चाहेंगे। आप इस पर अप्लाई कर दें। एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से इन तमाम सीटों के लिए रिटर्न टेस्ट की तैयारी के लिए हम न्यू सेशन शुरू कर रहे हैं और न्यू सेशन का आगाज हो रहा है 20 नवंबर से। सेशन को ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पर राब्ता कर सकते हैं 0333-260-5045। इस नंबर पर राब्ता करके आप लोग रजिस्टर हो सकते हैं, सेशन का हिस्सा बन सकते हैं। मैं अगेन बताता चलूं कि बीएड इन सीटों के लिए रिक्वायर्ड है। ये जो आखिरी है ना लेबोरेटरी असिस्टेंट, सिर्फ इसमें बीएड रिक्वायर्ड नहीं है, बाकी ईएससी की जितनी सीटें हैं उनमें बीएड रिक्वायर्ड है। उम्मीद है इस वीडियो से आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। फिर भी अगर आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।